जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए हम बिना देरी किए हुए एक चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है फैक्टर। फैक्टर एक नंबर सीरीज का एक चैप्टर है जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में आप लोगों को समझाने के लिए आए हैं। ठीक है, तो देखिए पहले फैक्टर होता क्या है। तो फैक्टर एक संख्या होता है जिसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड जैसे मान लीजिए हम 500, ठीक है, 50 का हम इसका फैक्टर यानी गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं? तो एक तो पहला सबसे तरीका जो आसान तरीका होता है, जो छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है, सबका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे इसमें भाग दे देते हैं, 2 से 500 में भाग देंगे, 2 दूनी का 4 और 1 इसमें जाएगा, 2 पंजे 10 और 0, फिर 2 से इसे भाग दे देते हैं, 2 एक में 2, 2 दूनी का 4, 2 पंजे 2 10, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से कट जाएगा, 50 25 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 50 25, फिर 5 से हम कटाएंगे तो 50 25 हो जाएगा, फिर 5 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारा जो 500 का जो हम गुणनखंड किए हैं यानी 2 2 यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यही होता है हमारा गुणनखंड। आई बात मेरी समझ में? मैंने आप लोगों को बताया गुणनखंड क्या होता है। तो किसी भी संख्या का हम आसान शब्दों में कह सकते हैं एलसीएम निकालना, ऐसे समझ सकते हैं सिंपल से वे में। ठीक है, तो जब हम गुणनखंड निकाल लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। जैसे मान लीजिए गुणनखंडों की संख्या दी हुई है, कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो हम एक एक करते हुए सबको देखते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिस किसी भी संख्या का अगर हम गुणनखंड हमें निकालना हो तो सबसे पहले उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे वह सारी संख्याएं अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो एक ऐसी संख्या जो एक और स्वयं यानी वो खुद संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटे, वही हमारा होता है अभाज्य संख्या। जैसे कि मान लीजिए हमारा 2 है, 3 है, 5 है और भी सारे होते हैं। ठीक है, अब 2 काम अगर हम करते हैं तो एक ऐसी संख्या है जो 1 से तो कटेगा ही कटेगा और स्वयं यानी खुद से भी कट जाएगा। 1 से 2 में करेंगे 2 कट गया, फिर 2 में हम 2 से करेंगे 2 1 में 2, ये भी कट गया और ये किसी संख्या से नहीं कटेगा। बात समझ में आई? उसी तरीके से एक और संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 1 और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटनी चाहिए। तो 2 से कटेगा, 2 दूनी का 4 नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, सिर्फ और सिर्फ ये कटेगा 5 से। यानी 1 और 5 से जो संख्याएं कटती हैं, ये आसान तरीके से ऐसे समझ लीजिए, वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटे, वही होता है हमारा अभाज्य संख्या। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, तो अभाज्य संख्या हमने देख लिया क्या होता है और गुणनखंड निकालना भी हमने देख लिया। अब इस पे हम बनाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इस पे बनाते हैं क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन बनाते हैं? अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, कितनी होती है, यानी संख्या का बताइए, कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम उस संख्या का तो पहले हम गुणनखंड करते हैं।
ठीक है, जहां मैंने लिख दिया आप लोगों को, जहां ए और बी अभाज्य, ए बी सी डी जो भी होती है अभाज्य संख्या होती है, जैसे ए का पावर पी, बी का पावर क्यू गुणे सी का पावर आर, यानी ए बी सी ये जो भी संख्याएं हमारा निकली हैं वो सारी की सारी अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए, ना कि भाज्य संख्या। ठीक है, और ये पी क्यू आर जो है ये पावर होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे 500 का निकाल के दिखाया था, बोल दे रहे हैं। ठीक है, 5 दूनी 10, 50 25, 5 6 25 और 5 6 में 5, ये तो अभाज्य संख्याएं हमारा ये निकल गया। और ठीक है, ये 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे जो 5 आया है तो 2 2 बार आया है तो 2 का पावर हम 2 लिख देंगे। 5 3 बार आया है तो गुणे 5 का पावर 3 लिख देंगे। यही हमारा होता है पावर, यानी पी क्यू आर के फॉर्मेट में होता है। बात मेरी समझ में आई? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैंने आप लोगों से फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले 2 बातें बताई। पहली बात कि उस संख्या का तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम मैंने निकाल लिया, और वह एलसीएम जब निकालते हैं तो वो सारी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। जैसे ये 2 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये 2 जो आया है 2 बार, तो हम 2 का पावर 2 यानी 2 दिया हुआ है 1 और 1 2, यानी 2 का पावर हम 2 लिख देंगे। ये 3 आया है तो 5 का पावर 3 लिख देंगे। तो यही जो हमारा है 2 और 3 ये हमारा पी क्यू आर के फॉर्मेट है, यानी P बराबर हम 2 मान सकते हैं, Q बराबर हम 3 मान सकते हैं, और भी जैसे जैसे बढ़ेगा उसको हम R S T से हम डिनोट करते चले जाएंगे। आई बात समझ में? चलिए, और ए बी सी ये तो मैंने आपको बता दिया अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, जैसे देखिए, मैंने पहला फॉर्मेट लिया है, कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए कितनी होती है, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसको मैंने बताया है फॉर्मेट में P, पहले ब्रैकेट में P प्लस Q, दूसरे ब्रैकेट में Q प्लस 1, तीसरे ब्रैकेट में R प्लस 1 के फॉर्मेट में हम सजा देंगे और सबका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कुल गुणनखंडों की संख्या। आई बात समझ में? पी क्यू आर ये हमारा पावर है, और सब में हम एक एक जोड़ते चले जाएंगे और लास्ट में सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिया है, 500 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो पहले 500 का तो मैंने आपको अभी बताया, 250, 125, 25, 5, 5 1 में 5। ठीक है, तो इसका मैंने गुणनखंड निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारा 2 का पावर 3 आ गया, 5 का पावर 2 का पावर 2 आ गया और 5 का पावर हमारा 3 आ गया। तो ये जो हमारा पावर है इसमें हम एक एक जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो अब यहाँ से हम क्वेश्चन बनाते हैं, ये 1 नंबर है। ठीक है, तो ये 2 में हम 1 जोड़ देंगे, फिर 3 में हम 1 जोड़ देंगे और सबका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 और 1 3 और 3 और 1 4, तो 4 3 12, यही हमारा निकल कर आया कुल गुणनखंडों की संख्या। आई बात समझ में? फिर से बता दे रहे हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। सबसे पहले हम उस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, उसके बाद हम उसको सजा देते हैं P और ABC और PQR के फॉर्मेट में। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब जो हम पावर है उन सभी पावरों में एक एक जोड़ते चले जाएंगे। जैसे 2 का पावर आया हुआ है तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा। 3 आया है, 3 में 1 जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा और सबका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा निकल जाता है कुल गुणनखंडों की संख्या।
आई बात समझ में? आइए दूसरे फॉर्मेट पे चलते हैं। अब इसमें एक और तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, समगुणनखंडों की कितनी संख्या होती है? अभी तो आपने पढ़ा है कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब ये भी पूछ सकता है समगुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। तो समगुणनखंडों की संख्या के लिए मैंने आपको बताया, पहली बार p लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट में q + 1, फिर तीसरे ब्रैकेट में हम r + 1 लेते हैं। यानी कि इसमें जो फॉर्मेट है यही यही रहेगा, बस इसमें एक जो जोड़े हैं वो हम उसको नहीं जोड़ेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। अब बाकी का सेम पैटर्न रहेगा। देखिए मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। आई बात समझ में? फिर से बता दे रहे हैं, समगुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले p लेते हैं, यानी p क्या है? हमारा पावर है। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में हम ले लेते हैं q, ये भी पावर है। q में 1 जोड़ के, r में 1 जोड़ के और सबका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। 4200 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं? तो 4200 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं? तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 6 × 7 = 42 गुणे 25 चौका 100। मैंने आपको समय बचाने के लिए आसान वे में कर दिया। अगर आप चाहें तो इसको इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे आप सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करते करते अब ये सारा फॉर्मेट आपको आ जाएगा। देखिए कैसे, ये 6 × 7 = 42 होता है, 6 × 7 = 42 हो गया, और ये 25 चौका 100 हो गया। ये 6 को हम जब गुणनखंड करेंगे तो 2 × 6 हो जाएगा, और गुणे 7 है ही है, और 25 का गुणनखंड हम करेंगे तो 5 × 5 आ जाएगा, और 2 का गुणनखंड कर देंगे तो 2 × 2 आ जाएगा। आई बात समझ में? जो ये सारा फॉर्मेट है, इस मेथड पे जो आ रहा है वही फॉर्मेट मैंने शॉर्टकट से लिख दिया हुआ है, ठीक है, इससे हमारा समय बचता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 2 कितना बार आया हुआ है, 1 2 3, यानी 2 आया है हमारा 3 बार, गुणे 3 कितना बार आया है, 1 1 1, यानी 3 आया है 1 बार, और 5 कितना आया है, 2 बार, 5 2 बार आया है, और 7 कितना बार आया है, 1 बार आया है। ये सारा पावर है, इसी में हम जोड़ते चले जाएंगे। लेकिन p वाले में हम 1 नहीं जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ p वाला ही मान लेंगे। तो जैसे हम 3 ले लिए, 3 ब्रैकेट में q में 1 दिया हुआ 1 जोड़ देंगे, और r दिया हुआ है 2 में 1 जोड़ देंगे, और s 1 में 1 जोड़ देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा मान। तो 3 × 2 × 3 × 2, 2 × 6, 3 18, और 2 36 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा ना? कुछ नहीं करना है, बस गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालकर सबका हम पावर में ले लेते हैं, उस पावर में 1 1 जोड़ते चले जाते हैं। कुल गुणनखंड कहेगा तो सब भी पावरों में 1 1 जोड़ेंगे, और सम वाले कहेगा तो p वाले में सिर्फ हम 1 न जोड़ के बाकी सब में 1 1 जोड़ते चले जाएंगे, और आखिरी में उन सभी संख्याओं का आपस में हम गुणा कर देते हैं, हमारा निकल कर मान आ जाता है। आई बात समझ में? चलिए अब हम तीसरा फॉर्मेट देखते हैं। अब इसमें कह रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी आपने कुल गुणनखंडों की संख्या पढ़ लिया है, समभी गुणनखंडों की संख्या पढ़ लिया है। अब विषम गुणनखंड की संख्या क्या होती है, ये आइए। मैंने यहाँ पे लिखा है q + 1, दूसरे ब्रैकेट में r + 1, यानी जो पहली बार जो आया है वह हमारा पावर है, यानी p जो आया हुआ है उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे ये p + 1 आया हुआ है, इसको हम पूरा का पूरा छोड़ देते हैं, और बाकी का सेम मेथड हम इस्तेमाल कर देते हैं, हमारा मान आ जाएगा। जैसे देखिए एक मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे? 360 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, तो 6 का 36 गुणे 10 हो जाएगा ना 360। चलिए तो अब यहाँ पे ले लेते हैं 2 × 3 × 2 × 3 × 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 कितनी बार आया, 1 2 और 3 बार, यानी 2 का पावर 3
और 3 कितना बार आया हुआ है, 1 और 1 2, 3 का पावर आया हुआ है 2, 5 कितना बार आया हुआ है, हमारा 1 बार आया हुआ है। अब यहाँ पे पी क्यू आर के फॉर्मेट में आ गया पावर सारा। हम इसी को छोड़ देते हैं, पूरे को छोड़ देते हैं। जब हम पूरे को छोड़ देंगे तब यहाँ पे 2 में 1 जोड़ देंगे और दूसरे में 1 में 1 जोड़ देंगे, और हम जब यहाँ से 2 और 1 3 और 1 1 2, 2 3 6, ये हमारा आ गया विषम गुणनखंडों की संख्या। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? सिर्फ एक फॉर्मेट ही आपको बस देखना है, उसी पे सारा ये बनता चला जाएगा, इसलिए मैंने आपको पहले वो सारी चीज़ें लिखवा दी हुई है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे कह रहा है चौथा फॉर्मेट, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो इसका फॉर्मेट होता है सम ऑफ पावर, यानी जितने भी पावर हैं, यानी पी क्यू आर जो पावर है, इन सब का हम योग कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं, तो वह हमारा निकल कर आता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 1 2 3। एक सेकेंड, ये 1 नंबर हो गया, 4200 हमारा ये 3 नंबर है, और ये हमारा 360 4 नंबर है। ठीक है। अब कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए सम ऑफ पावर। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 30 का पावर 5 गुणे 24 का पावर 5, इसका निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए 30 का पावर यानी 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 पंजे 30 हो जाएगा ना। अगर ऐसे आप नहीं कर सकते हैं तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो इतना हमारे पास समय नहीं रहेगा। एक सेकंड, लाइट चली गई। हाँ, एग्ज़ाम हॉल में हम जब बैठेंगे तो हमारे पास उतना समय नहीं रहेगा, तो वो समय बचाने के लिए ही हम इस फॉर्मेट का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये फॉर्मेट आएगा कैसे? जब आप बार बार मैथ की प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिक ये सब दिमाग में आएगा। अभी तो मैंने आपको एकदम सिंपल वे में बताया है, नहीं तो इससे भी शॉर्टकट तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 2 गुणे 3, 2 3 6 पंजे 30 का पावर 5 गुणे 24, 2 दूनी का 4 दूनी 8 और 8 3 का 24, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी का 4 दूनी 8 3 का 24 का पावर 5। ठीक है, तो 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, 5 का पावर 5 इसमें दिया है, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 और 3 का पावर 5 आया हुआ है। ठीक है, अब सबको हम एक जगह कर देते हैं, तो इसमें 2 का पावर 5 धन 2 का पावर 5 धन 2 का पावर 5 धन 1 2 3, तो 3 बार कर देते हैं सिंपल सा। ठीक है, गुणे 3 कितना बार आया हुआ है, 3 का पावर 5 धन 3 का पावर 5 आया हुआ है, और 5 का पावर कितना आया हुआ है, 5 बार आया हुआ है। आई बात यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना हुआ ना। 2 का पावर जितना बार आया है मैंने एक साथ मैंने लिख लिया हुआ है, बात समझ में आई। 2 का पावर 5 एक बार, 2 का पावर 5 2 बार, 2 का पावर 5 3 बार, 2 का पावर 5 4 बार। अब सबको हम जोड़ देंगे, 5 दूनी 10, 15 चौका 5 10 15 20, 2 का पावर 20 गुणे 5 और 5 10, 3 का पावर 10 गुणे 5 का पावर 5। ये सारा जो पावर आया हुआ है 20 10 और 5, इन सब का हम योग कर देते हैं तो हमारा निकल कर आ जाता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो हम यहाँ से ले लेंगे 20 10 5 बराबर 35।
कोई दिक्कत? फिर से बता देते हैं। कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में 30 गुणे 5 गुणे 24 का पावर 5 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 30 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 यानी 2 3 6 5 30, 30 हो गया और पावर 5 लगा है। यानी ये जो पावर लगा हुआ इन सभी पे पावर आएगा। 2 पे भी पावर आएगा 5, 3 पे भी पावर आएगा 5 और 5 पे भी आएगा पावर 5। सेम टू सेम वही चीज इसमें भी। अब ये 2 का पावर जहां जहां दिया हुआ इन सबको हम इकट्ठा कर लेंगे यानी एक साथ कर लेंगे। तो एक बार कर लिए तो 2 का पावर 20 आ गया, 3 का पावर 10 आ गया और 5 का पावर 5 आ गया। और इन सभी पावरों को हम जोड़ देते हैं तो यही हमारा निकल कर आता है अभाज्य गुणनखंड की संख्या। यहां तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन छूट गया है वो हम आपको फिर से करा दे रहे हैं। जैसे कह रहा है 4 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2 गुणे 6 का पावर 2 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए हमने क्या बताया है? कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या बताया है? मैंने सभी के पावर में एक जोड़ते हुए चले जाएंगे और सबको आखिरी में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही ना मैंने आपको बताया ना। देखिए करते हैं, एक मिटा दें, अब जगह कहीं नहीं बचा हुआ है। यहाँ पे कर देंगे तो सही रहेगा। यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। 1 2 नंबर। अब इसको हम कर देते हैं 4 है, 4 का पावर 2 है तो 4 तो हमारा अभाज्य नहीं है तो इसको हम अभाज्य बनाएंगे। तो 2 दूनी का 4 हो सकता है। तो 2 का पावर 2 और पावर 2 पहले से दिया हुआ है। 5 तो अभाज्य है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 5 का पावर 2 गुणे 6 हमारा अभाज्य नहीं है, इसको हम अभाज्य बनाएंगे। तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 का पावर 2, ये फॉर्मेट में हो गया। अब ये 2 का पावर 2 का पावर भी है 2 तो 2 का पावर टोटल हो जाएगा 2 दूनी का 4 यानी 2 का पावर हो जाएगा हमारा 4 गुणे 5 का पावर हो जाएगा हमारा 2 गुणे, अब यहाँ पे देखिए 2 गुणे 3 ब्रैकेट में का पावर है 2 यानी सभी पे 2 2 आएगा। तो 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 2 और सबको हम एक साथ PQR के फॉर्मेट में हम कर देते हैं। तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 तो मिलकर हो जाएगा 2 का पावर 6, 3 का पावर हो जाएगा हमारा 2 और 5 का पावर हो जाएगा हमारा 2। इसी सभी पावर में हम एक एक जोड़ते चले जाते हैं। तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 7 हो जाएगा और 2 में 1 जोड़ देंगे और फिर 2 में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारा निकल जाएगा 6 1 7 गुणे 2 और 1 3 गुणे 2 और 1 3 तो 17 का 21 दिया 63। ये हमारा निकल कर आ जाएगा आंसर। आई बात समझ में? फिर से बता देते हैं। 4 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2 गुणे 6 का पावर 2 के कुल गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 4 हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो 4 को हम अभाज्य बना देंगे तो 2 का पावर 2 हो जाएगा और इसका पावर पहले से 2 दिया हुआ है। 5 अभाज्य है, 5 का पावर 2 और 6 हमारा अभाज्य नहीं है तो इसको भी अभाज्य बना देंगे। 2 गुणे 3 का पावर 2, 2 और 3 दोनों पे 2 2 पावर जुड़ जाएगा, ठीक है। 5 का पावर पहले से दिया है और 2 दूनी का 4, ये 2 का पावर दिया है तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा और सबको हम एक साथ कर देंगे, ठीक है। इस फॉर्मेट में 2 का पावर 6 गुणे 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2। अब इन सभी पावरों में हम एक एक जोड़ते हुए चले जाएंगे और आखिरी में सबका हम गुणा कर देते हैं। तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 तो 6 17 का 21 63। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें भी अभी और सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगले टॉपिक की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके लिए आज हमको फिर इसके लिए दीजिए धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त।
ओके, बाय बाय।